मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो मेरे दोस्त सऊदी अरब में हैं उनको ये इल्म है कि सऊदी अरब में आज से तकरीबन मैं समझता हूँ कि 5 से 10 साल पहले से ये सिलसिला चल रहा था वहाँ पे कि आज़ाद वीज़े का एक कॉन्सेप्ट था कि जिसमें सऊदी जो होते थे वहाँ पे उनको गवर्नमेंट अलाउ करती थी कि अगर आप अपनी एक छोटी सी कंपनी कोई बनाते हैं या रजिस्टर करवाते हैं तो आपको एक नंबर ऑफ़ वीज़ाज़ वो अलाउ करती थी कि आप उन पे आप वर्कर्स ला सकते हैं किसी भी कंट्री से। तो वो जो बेसिकली सऊदी होते थे उनकी इंटेंशन यही होती थी कि ठीक है, हमारा अपना काम तो है लेकिन अगर हमें ये नंबर ऑफ़ वीज़ाज़ मिल रहे हैं तो हम इनको आगे फ़रोख्त भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इन वर्कर्स से काम करवाएँ, बल्कि हम क्या करेंगे कि सालाना फ़ीस लेके इनको इजाज़त देंगे कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई काम कर सकेंगे, लेकिन वो वीज़े की कीमत भी अदा करेंगे। इस तरह वो 15 से 20 हज़ार दिरहम में वो वीज़ा फ़रोख्त कर दिया जाता था एजेंट्स के थ्रू। तो कुछ एजेंट्स जो होते थे वहीं सऊदी से, यानी पाकिस्तानी भी शामिल हैं उनमें, वो पाकिस्तानी एजेंट्स अपने पाकिस्तान में लोगों को वीज़ा सेल करते थे। तो उनका भी कुछ छोटा-सा मार्जिन होता था जो कभी कफ़ीलों से एग्रीड होता था। तो वो वीज़ा 15,000 या 20,000 दिरहम में फ़रोख्त कर दिया जाता था। उस वीज़ा पे सऊदी अरब में आके वो वर्कर को एक इजाज़त होती थी कि ठीक है, आपके पास जॉब नहीं है, लेकिन आप काम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और आपको सालाना इतनी एक फ़िक्स अमाउंट जो है, इकामा फ़ीस जो है वो अदा करनी होगी। अब सऊदी अरब में उन दिनों में कोई इतने मसाइल इस सिलसिले में नहीं थे कि रिहाइश और खाना और ये सारी चीज़ें, सुनने में आता था कि ये काफ़ी मैनेजेबल हैं, लोग एक-दूसरे की सपोर्ट कर देते हैं कि अगर जानने वाले हों एक-दूसरे के। लेकिन अगर आप नए हैं बिल्कुल तो ये भी, चाहे वो कोई भी कंट्री है जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम भी हो, लेकिन फिर भी अगर आप अकेले जाते हैं तो आपको ये बहुत सारे मसाइल दरपेश होते हैं शुरू के जो कुछ महीने होते हैं। अच्छा, ये इसमें तो बहुत वाज़ेह है कि वो जो जाने वाला वर्कर है उसको ये सारा इल्म होता है कि मैं एक वर्क वीज़ा पे ही जा रहा हूँ, लेकिन मेरी जॉब सिक्योर नहीं है, मुझे खुद जाके ढूँढनी है। कुछ केसेज़ में ऐसा होता है कि जहाँ पे वीज़ा जिनको फ़रोख्त किया जाता है, उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, उनको यही बता दिया जाता है कि आपकी जॉब है, लेकिन एक्चुअल में जॉब वहाँ नहीं होती। मेरा अपना केस ऐसा ही था एक्चुअली में। तो अच्छा, मेरे जो दोस्त दुबई में हैं, वो भी ये सारी बात जानते हैं। अगर पाकिस्तान में कुछ लोगों को इल्म नहीं है, तो मैं बताता चलूँ कि दुबई में भी यही सिलसिला है कि वहाँ पे भी लोगों को इजाज़त होती है कि वो वीज़े गवर्नमेंट जो इश्यू करती है, अगर कोई वो छोटी-सी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, तो उस रजिस्टर्ड कंपनी पे उनको गवर्नमेंट जो है 8-10 वीज़े जो है इश्यू कर देती है। तो बल्कि वो कंपनी रजिस्टर करवाने की इतनी फ़ीस नहीं होती, 10 से 15,000 दिरहम होती है शायद। तो उसकी बेसिस पे 8-10 वीज़े उनको इश्यू हो जाते हैं, जिनको वो पाकिस्तान में जाके फ़रोख्त करते हैं उसी पैटर्न पे, जैसे सऊदी अरब में होता था कि हाँ जी, आप जो है ये वीज़ा पे हमारे पास आ जाएँगे और हमने ये कंपनी रजिस्टर करवाई है और इसमें हमारे पास काम होगा, हम काम खुद से मिलके कर भी सकेंगे और अपनी जो है ये रोज़गार जो है बनाएँगे। लेकिन बहुत सारे केसेज़ में ऐसा होता है, मैंने जो दुबई में देखा था कि जो भी ये लोग कंपनीज़ रजिस्टर करवाते हैं, वहाँ पे एक छूट है कि वहाँ पे अरबियों के अलावा भी जो है, जो पाकिस्तानी लोग हैं, वो भी अपनी कंपनी रजिस्टर करवा के ऐसा ये काम कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो पाकिस्तानी बेसिकली कंपनी जो है, वीज़े लेने की हद तक रजिस्टर करवाते हैं, एक्चुअल में वो अपना कोई काम नहीं कर रहे होते वहाँ पे। तो जो बंदे आते हैं उनके साथ भी ये, पहले तो यही शायद बहुत सारे लोग कमिटमेंट करते हैं कि आपको काम की परेशानी नहीं होगी, हम रिहाइश भी करेंगे। लेकिन जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो उनको ये पता चलता है कि रिहाइश भी जो है वो पेड होगी, हमें खुद से पे करके जो है, मतलब वहाँ रहना होगा, और दूसरा जो जॉब भी सिक्योर नहीं है, तो हमें जॉब भी खुद हंट करनी है, और वो ये उनके लिए बड़ी परेशानी बनती है जिनको ये इन्फॉर्मेशन गलत दी जाती है वहाँ पे। और मैं बताता चलूँ कि एक-एक वीज़ा 8-8, 10-10 हज़ार दिरहम का फ़रोख्त किया जाता है। हालाँकि वो कंपनी रजिस्टर करवाने की फ़ीस बहुत कम होती है और उसकी कोई सालाना फ़ीस होती है रिन्यू करवाने की, उसको रिन्यू करवाते रहना होता है। अदरवाइज़ वो सारे वीज़ाज़ जो होते हैं वो शायद इनवैलिड हो सकते हैं। तो ये दुबई में भी एक, मैं समझता हूँ कि एजेंट्स, चाहे वो पाकिस्तान में हैं या वो दुबई में वो जो लोग ये काम करते हैं, तो ये गलत बयानी करना ये लोगों के साथ जो है नाइंसाफ़ी है। तो इस सिलसिले में भी मैं दोनों सूरतों में यही बताऊँगा, चाहे आप सऊदी अरब जा रहे हैं या दुबई जा रहे हैं, तो आप हद्दुल वसा ये कोशिश करें कि आपको कोई जानने वाला जो है वो आपको सही इन्फॉर्मेशन लेके दे दे कि क्या वाक़ई ही ये जो वीज़ा मुझे देने वाला बंदा है, इसका कोई अपना काम वहाँ पे है,
अगर नहीं है तो क्या ये रिहाइश जो है ये हमें खुद से करनी होगी, या कोई जॉब हंटिंग में हमारी सपोर्ट होगी, या हमें सारा कुछ खुद करना होगा। हाँ, जब आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाए और फिर आप अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करके जाएँ कि ठीक है यार, मुझे वीज़ा मिल रहा है, वर्क वीज़ा है, तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वहाँ जाके अपनी हंटिंग करूँगा, ठीक है। एक तो ये कैटेगरी होगी, इसमें भी बहुत सारे लोगों के साथ जो है गलत बयानी होती है। अब जो तीसरी कैटेगरी है ना दुबई में, वो ये होता था कि विज़िट वीज़े का एक कॉन्सेप्ट होता था कि पाकिस्तान से बहुत चला था कि लोग जाते थे, जिसमें हमारे एजुकेटेड क्लास भी शामिल है, कि 2 से 3 महीने का विज़िट वीज़ा जो है उसकी कोशिश की जाती थी कि वहाँ पे जाएँगे, और अगर जॉब हमारी लग गई तो फिर हम वीज़े को कन्वर्ट करवा लेंगे या वीज़ा इश्यू करवा लेंगे, वर्क वीज़ा, और फिर उस वीज़े पे हम दोबारा आ जाएँगे। लेकिन वो एक लक का सिस्टम है वहाँ पे बहुत कॉम्पिटिशन है इंडिया की वजह से। बहुत सारे हमारे लोग जाते हैं, लेकिन उनको अपने रेलेवेंट जॉब नहीं मिल पाती कंपटीशन की वजह से, तो वो वापस उनको आना पड़ता था 3 महीने के बाद। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उनको वीज़ा की जो है पाकिस्तान में एजेंट्स फ़ीस भी ज़्यादा ले लेते हैं, हालाँकि वीज़ा जो विज़िट वीज़ा है उसका प्रोसेस शायद बहुत सिंपल है, जो विदाउट एजेंट भी आप लोग करवा सकते हैं, लेकिन इस सिलसिले में भी बहुत सारे लोगों को शायद लाख 2 लाख रुपए एजेंट्स को पे करके विज़िट वीज़ा पे वहाँ जाना पड़ता था, गलत इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे। फिर क्या होता था, वहाँ पे जाके ऐसे विज़िट वीज़ा पे जाने वाले लोगों को रिहाइश का भी प्रॉब्लम, क्योंकि उनका ना तो उनको कोई सिक्योरिटी मिल रही है रिहाइश के हवाले से कि वो जाएँगे और किसी के पास रुक सकेंगे। दूसरा, उनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, ना इतने उनके पास फंड्स होते हैं कि वो 2-3 महीने जो है अपने आप को वहाँ मेंटेन कर सकें। तो इन दी एंड क्या होता है, 3 महीने जब एक्सपायर होने वाले होते हैं, तो उनकी टेंशन बढ़ना शुरू हो जाती है कि अब तो हमें वापस जाना पड़ेगा, और हम जितना 2 या 3 लाख रुपए विज़िट पे खर्च करके आए थे, तो वो हमारा लॉस होगा। लेकिन ये बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस उम्मीद पे नहीं आते कि उनको वापस जाना पड़ेगा, तो वो उनकी परेशानी में इज़ाफ़ा होना शुरू हो जाता है। तो इन दी एंड क्या होता है कि वो किसी न किसी एजेंट के ट्रैप में, या किसी ऐसे लोगों के ट्रैप में वहाँ आते हैं, जो उनको कहते हैं कि ठीक है, अब तो तुम्हें कोई वीज़ा, वर्क वीज़ा लेना पड़ेगा, तो हम तुम्हें कोई ना कोई वीज़ा ऑफ़र करते हैं। तो वहाँ पे भी वो 5 या 6 या 7,000 8,000 दिरहम का वीज़ा उनको मजबूरन वर्क वीज़ा खरीदना पड़ जाता है, जिसको वो विज़िट से वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मजबूरी के अलावा ही अगर उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले अगर वो पाकिस्तान से लेके वर्क वीज़ा पे पाकिस्तान से वहाँ दुबई आएँ, तो वो शायद उनके लिए ज़्यादा बेहतर है, कि बजाय उनको ये टेंशन हो कि विज़िट के भी पैसे वो भर के आते हैं, और फिर उसके बाद विज़िट से जब उनको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाना होता है, तो फिर उनको कोई भी ऑप्शन होती है तो वो लेनी पड़ती है मजबूरन। तो ख़ैर बाकी ये एक स्ट्रगल है, जितने यंग लोग होंगे वो अपने इन सिचुएशन से लर्न भी करते हैं, फिर उनको जो है इन मुश्किलात से गुज़र कर इंशाअल्लाह फिर उनकी अल्लाह ताला बेहतरी भी करता है बहुत सारे केसेस में। लेकिन मैं यही एडवाइस करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लें, जो आपको बाद में कम परेशानी का बायस बने। अच्छा, आजकल जैसे कल की वीडियो में भी मैंने कुछ बात की थी कि लेबर तबका आजकल बहुत इंटरेस्टेड हुआ हुआ है कि यूरोप, वेस्ट या कनाडा में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो सुना है कि वहाँ का वीज़ा जो है विज़िट में लग के फिर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या सिलसिला है? हमें तो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट भी हमारे लिए जो है ना नहीं रखी गई विज़िट के लिए। तो मैं ये बताता चलूँ कि बहुत सारे एजेंट माफ़िया अब जैसे दुबई के सब्ज़ बाग दिखा के लोगों को पहले वहाँ भेजते रहे हैं। अब आजकल ऐसे बहुत सारे सादा लोगों को वो क्या करते हैं कि कनाडा के ख्वाब दिखा के, सब्ज़ बाग दिखाकर, उनका विज़िट वीज़ा लगवा कर वो यहाँ भेजने के पे दर पे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आना और दुबई में एक गलत बयानी पे जाना, उसमें बहुत फ़र्क है। अगर आप अल्लाह ना करे किसी गलत बयानी के चक्कर में यहाँ पे विज़िट वीज़ा पर पैसे लगाकर आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको जो बताया गया है कि विज़िट वीज़ा से वर्क वीज़ा में कन्वर्ट होना बहुत आसान है, फिर आपकी ये लाइफ़ हो जाएगी और इस तरह, ये बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं। बेसिकली क्या होता है कि आप विज़िट करने आ रहे हैं, गवर्नमेंट को यही पता है कि आप एक विज़िटर हैं, यहाँ पे विज़िट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से चले जाएँगे, आप काम की इंटेंशन से नहीं आ रहे। तो लेकिन क्या होता है कि आपकी जब वो विज़िट का पीरियड एक्सपायर हो रहा होता है, तो आपको वापस जाना है, लेकिन आपकी इंटेंशन ये थी कि आपको यहाँ पे वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाना है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो टर्म कनाडा में यूज़ होती है वो क्या है कि लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको एलएमआईए कनाडा कहते हैं। बेसिकली ये क्या होता है कि एलएमआईए गवर्नमेंट इशू करती है कंपनीज़ को कि ठीक है, आपको किसी किसी वर्कर की रिक्वायरमेंट है, तो हम आपको एलएमआईए इशू कर देंगे,
जिससे लेबर इम्पैक्ट मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट होती है बेसिकली, कि वो एक ऑथराइजेशन होती है कि ठीक है, आपको इस कैटेगरी में यहाँ से कोई कनाडा का रेजिडेंट या कनाडा का नेशनल जो है वो नहीं मिल रहा, लिहाजा आपको हम एक LMIA इशू कर रहे हैं और इजाज़त देते हैं कि आप कोई बाहर से फॉरेन वर्कर जो है उसको आप हायर कर सकते हैं। तो LMIA के लिए यहाँ पे बहुत सारी लोकल जो कंपनीज़ हैं वो क्या करती हैं, इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा रही हैं कि वो यहाँ से बड़ी आसानी से LMIA ले लेती हैं गवर्नमेंट से, और फिर उस LMIA को ऐसे सादा लो जो शख्स हैं, लोग आते हैं यहाँ पे, उनको एजेंट्स के थ्रू वो LMIA फ़रोख्त कर दिए जाते हैं। और ये LMIA कोई थोड़ी रकम में सेल नहीं होते, ये 15 से 20,000 या 25,000, 30,000, जहाँ पे जिसकी कहीं पे भी डील लॉक हो जाए, ये LMIA फ़रोख्त हो जाता है। बेसिकली ये उसी तरह है कि जैसे आपको विज़िट से एक वर्कर की जो काम करने की ऑथराइज़ेशन का वीज़ा है, वो एक सिक्योर हो जाता है, लेकिन वो उसकी भी एक मुद्दत होती है। शायद वो 1 साल से आप उसके ज़्यादा जो है उसको नहीं कर सकते, 1 साल की मुद्दत का आपको वो मिल जाता है, और फिर उसमें आपने काम को अडॉप्ट करके फिर एक उसके एक्सटेंशन का प्रोसेस है। तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये जो 25,000 $20,000 डॉलर या ये पाकिस्तानी 30 लाख से 40 लाख 50 लाख की एक रकम है जो आपको शायद अदा करनी पड़ेगी, और आपकी शायद ये जो मैं समझता हूँ कि इतनी सख्त नहीं होगी कि आप ये सारी चीज़ें कर सकें। और ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती लोगों को, क्योंकि जो यहाँ पे लोगों को भेजने वाले हैं उनकी उनकी जो दिलचस्पी है और या उनका जो मुफाद है वो लोगों से विज़िट वीज़ा पर पैसे हथियाने तक की हद तक है। उनको इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि आप वहाँ कनाडा में पहुँच के, किसी भी वीज़ा पे पहुँच के किन सूरत-ए-हाल से या किस सूरत-ए-हाल से जो है आप दो-चार होते हैं। तो ये आगे आके आपकी सारी अपनी टेंशन है। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं यहाँ पे एक अच्छी जॉब पे हूँ, लेकिन मुझे आजकल अपना एक घर स्विच करना था। तो मुझे आजकल यहाँ पे जो हाउसिंग क्राइसिस है, उसकी वजह से एक घर नहीं मिल रहा कि मैं कोई नई जगह पे शिफ्ट हो जाऊँ जो कदरे कम हो। तो मैं यही इसका ज़िक्र करने का मकसद यही है कि यहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस और हायर रेंट्स और हाउसिंग के जो अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत शूट कर रही है। तो ये सारे मसाइल आपको जो है ये पेश आ सकते हैं। विज़िट वीज़ा ठीक है, उस पे अगर आपको कोई सब्ज़ बाग दिखा रहा है, तो आपको ये सारी चीज़ें पहले इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। आप इतनी आसानी से उस ट्रैप में ना आएँ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप इधर-उधर से इकट्ठी करें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक वही कैटेगरी है कि जिसमें लोगों को ट्रैप करके और उनसे जो है पैसे हथिया के उनको यहाँ पे कनाडा में भेजा जा रहा है, ताकि वो उनको ये यही बताया जा रहा है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक गलत बात है, कि आपका वीज़ा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा विज़िट वीज़ा से वर्क वीज़ा में। दैट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। और अगर आप LMIA लेने में कामयाब भी हो जाते हैं और अगर आप वो 20 से 25,000 डॉलर पे करने के काबिल भी हो जाते हैं, तो लेकिन ये है कि वो LMIA हासिल करने के बाद ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि वो LMIA देने वाली कंपनी आपको जॉब भी देगी। जॉब हंटिंग की ज़िम्मेदारी टोटली आपके ऊपर होगी, और ये बहुत बड़ा रिस्क है कि आप 25 से 30 लाख की रकम अदा करके अपने विज़िट वीज़ा को वर्क वीज़ा में करवाने की एक कोशिश भी करते हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट आपको जॉब हंटिंग भी खुद ही करनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा रिस्क लेने वाली बात है, कि जिसकी आपको बाद में बहुत परेशानी भी आ सकती है। तो ख़ैर आप बहुत सोच समझ के ये फ़ैसला करें। बाकी अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर करे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।